Hello students, today we shall discuss central tendencies. Central tendencies में मीन, मीडियन और मोड पर आज we shall discuss. इंट्रोडक्शन में बताएंगे आप लोग कि what is central tendency. It is a descriptive summary of a data set through a single value that reflects the center of data distribution. मीन्स ये है कि जो भी आपको आंकड़े प्राप्त होंगे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो उसका एक एवरेज आप लोग निकाल सकते हैं थ्रू सेंट्रल टेंडेंसी के. और द थ्री मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज आर अर्थमेटिक मीन, और यू कैन से एवरेज, मीडियन एंड मोड. तो सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने के मापने के लिए तीन मोस्ट कॉमन हमने मापन किए हैं, मीन के द्वारा, मीडियन के द्वारा और मोड के द्वारा. तो टुडे वी शैल डिस्कस ओनली मीन, क्योंकि ये बहुत ही डिस्क्रिप्टिव चैप्टर है और वन बाय वन हम इसको लेंगे. तो आज मीन की चर्चा करते हैं. तो मीन की परिभाषा देखिए, इट इज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. मीन्स ये है कि आपको जितने भी वैल्यूज दी रहेंगी उनको भाग देना है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से, कि कितने, जैसे उदाहरण के लिए आपने 10 प्लांट पे स्टडी किया है, 10 प्लांट की हाइट नोट की, तो जितने प्लांट्स उनकी हाइट को आप कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे और उसके बाद उसको टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जिसका अध्ययन किया है आपने उससे भाग दे देंगे, तो मीन निकल जाएगी, एवरेज, सीधी सी बात. मीडियन क्या है? इट इज द मिडिल वैल्यू इन ऑर्डर डाटा सेट. जो भी आपको डाटा मिलेगा उसको जमा लीजिए असेंडिंग सीरीज में या डिसेंडिंग सीरीज में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, उसके बाद जो उसकी जो मिडिल वैल्यू होगी दैट विल बी मीडियन. और मोड जो रहेगा, उसी जो एग्जाम्पल है उसमें जो फ्रेक्वेंटली आएगा, बार बार जिसका मतलब आना होगा, जो आंकड़ा आएगा, दैट विल बी मोड. ये इसलिए कहा गया मोड इज दी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू. तो मीन में आपको क्या करना है, मीडियन में क्या करना है, मोड में क्या करना है, ये आपको इस प्रकार से परिभाषा से ही पता चल रहा है. अब सबसे पहले मीन की बात करते हैं. मीन इज जनरली कंसिडर्ड द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड वन. मतलब इन तीनों में, मीन, मोड, मीडियन में मीन जो है वो उसको बेस्ट माना गया है सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए. इंपॉर्टेंस क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी का? इट इज वेरी यूज्ड इन साइकोलॉजी. इट लेट्स अस नो व्हाट इज नॉर्मल और एवरेज फॉर ए सेट ऑफ डाटा. ये बताता है हमको कि जो भी डाटा आपको मिला है, डाटा का सेट मिला है, उसमें नॉर्मल क्या है, एवरेज क्या है उसका. इट ऑल्सो कंडेंस द डाटा सेट डाउन टू वन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू विच इज यूजफुल व्हेन यू आर वर्किंग विथ लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा. मतलब बहुत सारे आंकड़ों के साथ जब काम कर रहे हैं तो उस समय एक उसका रिप्रेजेंटेशन करने का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आप उससे सेंट्रल टेंडेंसी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं. तो मीन कैसे निकालेंगे आज, इसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन. तो मीन का सबसे पहले फार्मूला देखिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इसको याद रख लीजिए. मतलब जितने भी अपने प्लांट्स लिए हैं उनका जो हाइट है या जो भी है, तो उसको आप जोड़ लेंगे ऊपर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने भी ऑब्जर्वेशंस लिए हैं और कितने प्लांट्स पे आपने ऑब्जर्वेशन लिया उसको नीचे जोड़ेंगे. इस प्रकार से मीन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 x3 बढ़ाते जाएंगे. जितने भी प्लांट्स हैं उनके हाइट है जो भी है उसको आप इस प्रकार से जोड़ते हुए अपान n कर देंगे. और इसके लिए एक साधारण से लिखेंगे समेशन x अपान n. इसको जोड़ रहे हैं इसलिए समेशन मतलब योगफल होता है. और सबको जोड़ा है, वैल्यूज ऑफ, ध्यान देंगे आइटम की वैल्यू को जोड़ना है, ठीक है. और नीचे जो जोड़ना है वो n बराबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम विच यू हैव स्टडी. मतलब जितने आइटम की स्टडी की है उसको आप n में रखेंगे और जितने नंबर आइटम की स्टडी करके उनकी वैल्यू को ऊपर जोड़ेंगे, ध्यान रखेंगे. तो जैसे अब एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि मैथ्स की जो बात रहती है वो एग्जाम्पल से ही आती है, थ्योरेटिकल उसको समझाना बड़ा कठिन है. हाइट ऑफ 9 प्लांट्स आर गिवन. 9 पौधों की ऊंचाइयां दी हुई हैं और उसको कैलकुलेट करिए. देखिए मीन निकालिए. मतलब
अब देखिए 1 2 3 4 6 5 6 7 8 9 प्लांट्स हैं, तो टोटल हो गया n बराबर 9। और इनकी हाइट दी है 11 7 11 18 9 7 6 23 और 7 सेंटीमीटर। तो करना क्या है, x1 x2 इस प्रकार से लिखें, उसकी जगह इनकी वैल्यूज लिख दीजिए, हाइट लिख दीजिए और उनको प्लस करते जाइए। और जोड़ना तो आता ही बच्चों को, इसलिए 99/9 इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। मतलब एवरेज हाइट क्या हो गई 9 प्लांट की। तो अब इस प्रकार से हुआ क्या यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी में मीन के द्वारा कि आपको 10 प्लांट या 9 प्लांट की हाइट दी गई, तो एवरेज आप बता सकते हैं। उसी प्रकार से क्लास में आपको पूछा जाए कि भाई एवरेज हाइट क्या है बच्चों की, तो वो जनरली निकाला जाता है 5 फुट 6 इंच का है बच्चा, ठीक है। तो पूरे इंडिया में निकाला जाए, पूरी दुनिया में निकाला जाए मान लो हाइट, तो मान के एवरेज हाइट मानते हैं 5 फुट 6 इंच। इसलिए उसको नौकरी में भी इतना मिनिमम रखा गया कि 5 फुट 6 इंच होना ही चाहिए बच्चा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, तो वहाँ मीन जो है रिप्रेजेंटेशन का काम कर सकता है। यहाँ पर देखिए मीन इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। अब डिटेल्स देखिए, कैलकुलेशन ऑफ मीन आपको 3 सीरीज में करना है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल मतलब सिंपल सीरीज में, और सभी में दो मेथड रहेंगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो एग्जाम में कोई भी मेथड से सवाल करने को का आंसर देने को कहा जा सकता है, ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि आपसे कहा जाएगा कि भाई जब मीन के बारे में 60 नोट्स कहा जाएगा तब तो अलग बात है कि आप सिंपल ऐसा बना के लिख सकते हैं। लेकिन मान लो कोई प्रॉब्लम दे दी गई एग्जाम मतलब न्यूमेरिकल, तो उसको सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा कि बेटा इसको फलाने डिस्क्रीट मेथड से या कंटिन्यूअस सीरीज के हिसाब से इसका हल करो, और कंटिन्यूअस सीरीज में ही डाटा दिया रहेगा तब फिर, और उसको डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा हल करो, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए हमने डिटेल्स दी हैं इसके। इंडिविजुअल सीरीज में आइए डायरेक्ट की बात कर लेते हैं पहले। अब हाइट दी है 7 प्लांट्स की, उसको कैलकुलेट करना है इस प्रकार से। अब हाइट को मैं पढ़ता नहीं, मीन इज इक्वल टू सभी हाइट को लिख दीजिए बटे 7 कर दीजिए। टोटल जोड़ेंगे तो इन सभी हाइट को मिलाने से 460/7 तो 65.71 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसमें सिंपल में कुछ नहीं करना है, सभी की वैल्यूज को जोड़ के टोटल नंबर ऑफ प्लांट से भाग देना है तो एवरेज निकल आएगा, इतनी हाइट है, मतलब ये एवरेज हाइट है, मीन हाइट। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, a प्लस समेसन d अपॉन n करेंगे। यहाँ पर a मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, या इसको हिंदी में बोलते हैं कल्पित मान। मतलब आपको एक कल्पना करनी है, और कल्पना भी थोड़ा सही करनी है। वैसे तो किसी को भी आप कल्पित मान मान सकते हैं, लेकिन जनरली हमको देखना है एक अंदाज से। तो यहाँ पर आ रहा है एज्यूम्ड मीन 63 आ रहा है, हाइट लिख देंगे लाइन से, वही हाइट जो पुरानी लिखी थी, एज्यूम्ड मीन। अब एज्यूम्ड मीन का मतलब ये है आपने कल्पित मान किया, अब इससे डेविएशन निकालना है, डी बराबर ये हो जाएगा जो भी आइटम की वैल्यू है उसमें एज्यूम्ड मीन को घटा देना है। देखिए 56 में आप 63 घटाएंगे -7 आएगा, 58 में 63 घटाएंगे -5 आएगा, 62 में 63 घटाएंगे -1 आएगा, 63 में 63 घटाएंगे 0, यहाँ पर घटाएंगे तो +8 +11 +13, इस प्रकार से डी आ गया 19। अब फार्मूले में अप्लाई करिए इसको, मीन इज इक्वल टू 63 + 19 अपॉन 7 इज इक्वल टू 63 + 2.71, तो आ गया उत्तर 65.71 सेंटीमीटर। देखिए डायरेक्ट में इस प्रकार से आता है और इनडायरेक्ट में भी उत्तर सेम, आंसर तो सेम रहेगा। अब यह है डायरेक्ट में थोड़ा सा जोड़ घटाना ज़्यादा है और इनडायरेक्ट में आपको ज़्यादा उतना, पर इसमें थोड़ा प्रोसेस बड़ी है, दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई डेविएशन निकालना है, एज्यूम्ड मीन निकालना है, फिर डेविएशन निकालना है, सभी वैल्यूज से अपने को एज्यूम्ड मीन घटाना है, ठीक है, थोड़ा सा तो। लेकिन परीक्षा में क्या है, पूछ सकता है कि इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा हल करो, और बच्चे ने मान लो तुम लोगों ने इस प्रकार से बना दिया तो नंबर 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। अब ग्रुप डाटा में क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज में है ये, मीन्स वेयर द फ्रीक्वेंसीज आर गिवन, जहाँ फ्रीक्वेंसी भी दी जाएगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड के लिए सूत्र है मीन इज इक्वल टू समेसन fx अपॉन n, m f बराबर क्या हुआ, डाटा की फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा, एंड इनडायरेक्ट में क्या होगा, मीन इज इक्वल टू a प्लस समेसन fd अपॉन n। तो यहाँ पर एज्यूम्ड मीन निकालना पड़ेगा, फिर डेविएशन निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमने
सवाल लिया है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट मीन। फ्रूट्स की वेट है, तुम लोग की किताबों से ही हमने क्वेश्चन लिया है ताकि दिक्कत ना आए, और फ्रूट्स के नंबर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए वेट दिया है 41 ग्राम, 42, 43, 44, 45। फ्रूट्स के नंबर दिए हुए हैं 41 वाले 14, 14, ये 7, इस 8, ये 9, ये 12। ये फ्रूट्स के नंबर है, मतलब 41 ग्राम वाले इतने फल थे, 42 ग्राम वाले इतने फल थे, इस प्रकार थे। अब हमको सॉल्यूशन क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या करना है, एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, हमको टोटल एफ को जोड़ लेना है। तो टोटल एफ है, टोटल प्लांट्स है यहाँ पर 50, या टोटल फल के नंबर जो है, फल की संख्या 50 है। तो सभी का वेट जो है उसको मल्टीप्लाई कर देना है एफ से, एफ एक्स, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो 41 गुणी 14, 574, 294, 344, 396, 540। ठीक है, इस प्रकार से हमने जोड़ लिया। और फिर उसके बाद समेशन एफ एक्स को भी जोड़ लीजिए, तो 2148, 2148 आ गया। इसके बाद मीन इज इक्वल टू 2148 या 2148 अपॉन 50, 42.96 आएगा डायरेक्ट में। यहाँ कुछ नहीं करना है, एफ के फ्रीक्वेंसी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, एफ एक्स निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ दोनों चीज़ तो दी है, एक्स दिया है, एफ दिया है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हमको जोड़ देना है, और इधर समेशन एफ को भी जोड़ना है। तो नीचे आएगा समेशन एफ मतलब एन इज इक्वल टू 50, ऊपर आएगा ये एफ एक्स। अब इनडायरेक्ट मेथड में क्या करना है, शॉर्टकट मेथड में, कि हमको एक्स और एफ की वैल्यू तो लिख देना है, पर एज्यूम्ड मीन निकालना है। एज्यूम्ड मीन कहाँ से निकलेगा, फ्रीक्वेंसी से नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। ठीक है, एक्स से निकले, एक्स मतलब फ्रूट के वेट से निकलेगा। तो फ्रूट का वेट कितना है 43, इसको मीन निकाल लिया हमने, एज्यूम। अब डी इज इक्वल टू 41 माइनस 43, 42 माइनस 43, 43 माइनस 43, 44 माइनस 44 माइनस 43, 45 माइनस 40, सब में 43 घटाना है, तो आ जाएगा -2, -1, 0, +1, +2। इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी से, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज गिवन। ठीक है ना, सभी फलों के संख्या दी है, कितने फल इतने ग्राम के थे, कितने इतने ग्राम। तो एफ डी 14 इंटू -2 28, -28, 7 इंटू -1 -7, 8 इंटू 0 0 आ गया, 9 इंटू +1 9 आ गया, 12 इंटू +2 24। अब जोड़ लीजिए, -35 है +33 है, तो समेशन एफ डी कितना आ जाएगा, माइनस प्लस करेंगे तो -2 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 43, अब अप्लाई करेंगे, मीन इज इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन, 43 प्लस -2 अपॉन 50, और 43 -2 अपॉन 50, और आ जाएगा आपका प्लस माइनस में ही आ जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पर 43 -0.04 आ गया, 42 -9। देखिए सेम आंसर आया है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो थोड़ा सा यहाँ पर यही है कि यहाँ पर करना क्या है, एज्यूम्ड मीन मानना है, डेविएशन निकालना है, फिर एफ के साथ गुणा कर देना है। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी हुई है, और उसके बाद अप्लाई करके हमको बताना है। अब एक आता है लास्ट सीरीज इन कंटिन्यूअस सीरीज में, वेयर क्लास इंटरवेल्स आर गिवन, जहाँ पर इंटरवेल भी दिया हुआ है, क्लास इंटरवेल। हाइट ऑफ प्लांट दी है 0 to 10, 10 to 20, और 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और यहाँ पर जो इंटरवल रहेगा लगभग बराबर रहता है सब में, ध्यान रहे। फ्रीक्वेंसी जो दी है इतने 14, इतने 23, 27, 21 और 15 फ्रीक्वेंसी भी दी है। अब कैलकुलेट मीन बोलता है, मीन निकालिए। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करना होगा, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन। देखिए यहाँ पर हाइट लिखी हुई है, नंबर ऑफ प्लांट दिया हुआ है, मिड वैल्यू निकालिए। यहाँ पर हाइट चूंकि इसमें इंटरवल है, इसलिए मिड वैल्यू एक्स कैसे निकालेंगे, 0 to 10 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 10 to 20 मतलब 10 और 20 30 दोनों को जोड़ लेंगे, और आ जाएगा 30 में 15 आ गया, 20 और 30 50 25 आ गया, 30 और 40 70 35 आ गया, 40 50 90 दोनों को जोड़ना है। देखिए इसको जोड़ेंगे 0 से 10, ठीक है, तो 10 आ गया। अब 10 में 5, इस प्रकार से 90 में 2 का भाग देंगे तो मिड वैल्यू निकालना है कुल मिला के।
तो इस प्रकार से 45 आ गया। अब इसके बाद जो भी नंबर ऑफ प्लांट दिए हैं, फ्रीक्वेंसी दी है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाई मिड वैल्यू के द्वारा। तो इस प्रकार से 14 × 5 70, 23 में 15 गुणा करके 345, 675, 735, 675। इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स को तो समेशन एफ निकल जाएगा 100, और इसको जोड़ेंगे तो इसकी एफ एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 2500। अब मीन निकालना सरल है, 2500/100, 25 सेंटीमीटर, इस प्रकार से आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ करना क्या है कि जो भी प्लांट्स दिए हैं उनकी हाइट को हमको एवरेज निकालना है। तो पता कैसे करेंगे हम, यहाँ पर 0 to 10, 10 to 20 जो दिया है इसका मिड वैल्यू निकालना होगा। मिड वैल्यू निकालने के लिए हमको 10 में 2 का भाग देना है। 20 और 10 में दोनों मिला के 30 होता है, 30 में 2 का मतलब जोड़ के 2 का भाग देना है, इस प्रकार से। ठीक है, तब ये मिड वैल्यू निकलेगी। मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे एफ से, एफ एक्स आ जाएगा, फिर एफ एक्स को जोड़ लेंगे, इधर एफ को जोड़ लेंगे और दोनों को फिर जोड़ने के बाद अप्लाई करेंगे फार्मूले में। अब इसी को इनडायरेक्ट बनाना है। मान लो इनडायरेक्ट के लिए हाइट तो ये दी है, ये फ्रीक्वेंसी दी है, उसके बाद अपने को ये निकालना है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकाल लिया हमने, 5, 15, 25, 35, 45 ये आएगा। एज्यूम्ड मीन मानना है। अब इसमें से जो हमने मिड वैल्यू निकाला है, इसमें से एज्यूम्ड मीन बताएंगे 25 को। 25 को बताया हमने, तो 5 - 25 सब में घटाना है, और 15 - 25, 25 - 25, 35 - 25, 45 - 25। तो -20, -10, 0, +10, +20, समझ में आ गया ना। 5 में 25 घटाएंगे, 15 में 25 घटाएंगे, 25 में 25 घटाएंगे, 35 में 25 घटाएंगे, फिर 45 में 25 घटाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। ये आ गया पूरा। और उसके बाद डी निकलने के बाद जो एफ दिया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 14 × -20, 23 × -10, 27 × 0, 21 × 10, 15 × 20, -280, -230 और ये 0। देखो हमेशा ध्यान देना, बड़े से 0 का गुणा कर 0 ही आएगा। ठीक है, 21 × 10 = 210, 15 × 20 = 300। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, 27 में 0 गुणा करेंगे 27 ला देते हैं, पूरा आंसर गलत हो जाता है। ध्यान रहे, जिससे गुणा करेंगे वो 0 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए माइनस कितने हैं, 510, प्लस कितने हैं, 510, तो डी कितना हो गया, समेशन एफ डी 0 हो गया। इस प्रकार से 25 + 0/100 आ गया 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको हमने बताया कि कंटिन्यूअस सीरीज में किस प्रकार से हमको मीन निकालना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा। तो आज हमने बच्चों तुम लोगों को मीन मोड मीडियन के बारे में बताने को सोचा था, पर चूंकि मीन ही इतना बड़ा हो गया कि मोड और मीडियन के लिए अलग से हमको वीडियो बनाना पड़ेगा। फिर भी यदि कहीं दिक्कत आ रही हो तो पूछें और समझने का प्रयास करें। रटने की ज़रूरत नहीं है सेंट्रल टेंडेंसी को। जनरली मीन से सवाल पूछा जाता है, और ये इकोनॉमिक्स के बच्चों को भी, कॉमर्स के बच्चों को भी पढ़ना फ्रूटफुल रहेगा ये वीडियो, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आप लोग में बारीकी से और भी एग्जाम्पल लेके हल करिए, तो आगे आपको काम आ सकता है। और मीन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एवरेज है ये, और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपके रिसर्च के दौरान सॉल्व हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।